मधुबनी नगर के गांधी चौक स्थित बलुआ मोहल्ला सप्ताह रोड में सनलाइट एकेडमी संस्थान का उद्घाटन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। संस्थान का उद्घाटन पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने फीता काटकर किया। दीप प्रज्वलन और मिथिला की पारंपरिक धुनों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सनलाइट एकेडमी एक्स NITIAN, एक्स नवोदयन और एक्स एलन की पहल पर शुरू की गई है। ये संस्थान IIT JEE, नीट 5वीं से 12वीं कक्षा तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। इसका मुख्य उद्देश्य मधुबनी और आसपास के क्षेत्र के मेधावी छात्रों को दिल्ली पटना स्तर की गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा उनके अपने शहर में उपलब्ध कराना है। संस्थान में आधुनिक क्लासरूम, नियमित टेस्ट, डाउट सेशन और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। उद्घाटन समारोह में कैलाश भारद्वाज, श्रवण पूर्वे, मिथिलेश ठाकुर, मोहम्मद इम्तियाज नूरानी, पवन कापड़ी, हरिभूषण राउत, सुरेश शाह, मंटू पूर्वे, रंजीत शाह, शिव कुमार प्रधान, विवेक महासेठ, प्रकाश पूर्वे, बद्री राय, सुनील गुप्ता, सचिन झा, नवीन मोरारका, कन्हैया महतो, प्रहलाद पूर्वे, अमरेंद्र मंडल सहित शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का आरंभ संस्था के संचालक चंदन आर्या ने किया। उन्होंने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और अंगवस्त्र से सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर चंदन आर्या ने कहा कि सनलाइट एकेडमी का लक्ष्य मधुबनी के छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन देकर IIT, नीट और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाना है। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और मेहनत से जिले का नाम रोशन करेंगे। उपस्थित सभी अतिथियों ने संस्थान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पहल क्षेत्र के शिक्षा स्तर को नई ऊंचाई देगी। देखिए, आज के दिन में सनलाइट की जो व्यवस्था के उनको हम धन्यवाद देते हैं। जैसा सनलाइट का उद्देश्य है, निश्चित रूप से आज शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता है, क्योंकि आज सभी बच्चे चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले और अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके हम अच्छे से अच्छे कार्य को आगे बढ़ा सकें। मधुबनी मिथिलांचल की एक हृदय स्थली है और पूरे देश में किसी भी कोना में अगर आप जाते हैं तो मिथिलांचल के लोग शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। कोटा चले जाइए, दिल्ली चले जाइए या बम्बई चले जाइए या हैदराबाद चले जाइए, हर एक जगह
मिथिलांचल के लोग अच्छी शिक्षा के लिए चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, और मधुबनी में जितनी शिक्षा की आवश्यकता है उतना तो यहाँ आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं सनलाइट के प्रोप्राइटर, एक इंजीनियरिंग करने के बाद आज एक सरकारी आप एक जॉब में भी है, लेकिन उनके मन में एक जज्बा है कि मिथिलांचल के लोगों को उत्तम शिक्षा दे, जो इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए या डॉक्टरी की तैयारी के लिए या जो भी अच्छी शिक्षा के लोग बाहर जाते हैं उनके लिए ये संस्थान जो है उपयोगी साबित होगा। और मैं जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि मिथिलांचल की भूमि पर आर्थिक विपन्नता के साथ साथ शिक्षा की संपन्नता है। यहाँ सरस्वती जी का ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, लक्ष्मी जी का कम चर्चा होना चाहिए, क्योंकि जब आप शिक्षा देंगे तो निश्चित रूप से आप जो सरस्वती की जब बात होगी तो मिथिलांचल जब लक्ष्मीवान बनेगा तो आपके आने वाला वंशज जो है उससे आप लक्ष्मी कमाइए। लेकिन आज के दिन में आप सरस्वती जी पर ज्यादा ध्यान दीजिए, बस यही आग्रह है। और हमको भी लगता है कि इस क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी एक उचित केंद्र बने भविष्य में, यही शुभकामना है। धन्यवाद। देखिए, आज जो उद्घाटन में हम लोग आए हैं, चंदन जी का बहुत अच्छा प्रयास है मधुबनी के लिए। क्योंकि मधुबनी में एलन या आकाश ये सब तो इंस्टीट्यूट है नहीं, तो बच्चे लोग को निश्चित रूप से बाहर ही जाना पड़ता है, और यहाँ जो भी इंस्टीट्यूट है उस तरह की व्यवस्था नहीं दे पाते। तो मेरा अनुरोध भी होगा चंदन जी से, तो व्यवस्था उस तरह का जो बच्चे पलायन कर रहे हैं यहाँ से, उस पर कुछ अंकुश लगे और बच्चे यहाँ अपनी व्यवस्था देख सके और कम खर्चे में अपना काम निकाल सके। क्योंकि पढ़ने की इच्छा सारे बच्चों को है, लेकिन सारे बच्चे के पास एफर्ट करने की शक्ति नहीं है, जिस कारण से यहाँ के बच्चे आगे नहीं जा पाते हैं। तो मेरा यही उनसे आग्रह होगा, उन बच्चे पर विशेष ध्यान दे जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और चंदन जी का प्रयास यही है कि मधुबनी का विकास हो, बच्चे यहाँ अच्छा करें। निश्चित ही सनलाइट एकेडमी अपने नाम के जैसा ही रिफ्लेक्शन दे, सनलाइट दे मधुबनी के बच्चों को। चूंकि मधुबनी जैसे हमारे शहर के बच्चों को 10वीं 12वीं के बाद निश्चय ही रूप से पलायन करना पड़ता है किसी और शहर की तरफ, उचित गाइडलाइंस और उचित कोचिंग संस्थान नहीं मिलने के कारण। तो ये सनलाइट एकेडमी उन बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी सनलाइट की जैसा एक अच्छा काम करे। और मैं चंदन जी को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के संस्थान की जरूरत है, तो बच्चों का पलायन रुके। जो सक्षम है वो तो चले ही जाते हैं, जो उस लेवल पे सक्षम नहीं है उन लोगों के लिए एक निश्चित ही एक बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट साबित होगा, मैं कामना करता हूँ। सर्वप्रथम आज सनलाइट एकेडमी के जो प्रोप्राइटर हैं चंदन जी, मैं उनको बधाई देता हूं कि आज उन्होंने मधुबनी में शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाया। दूसरी चीज कि ये जो क्षेत्र है, खास करके मिथिलांचल और मधुबनी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी कमजोर लोग हैं यहाँ। तो बाहर जाकर के कोचिंग में पढ़ना ये सब के बस की बात नहीं है। हम लोगों ने भी पढ़ा है, यही मधुबनी में रहे हम लोग, तो हम लोगों को भी लगता था कि बाहर जाके नहीं पढ़ सकते थे। तो आज भी 70% से ज्यादा लोग बाहर जाने में सक्षम नहीं है। तो मधुबनी शहर में आपको अगर एक अच्छी कोचिंग की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए ये गर्व की बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने जो अभी प्लानिंग की है IIT JEE प्रिपरेशन, मैं एक सजेशन इनको दूंगा कि IIT JEE तो एक है ही, सबसे पहले बेस मजबूत करना इंपॉर्टेंट होता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स भी रिस्क लेते हैं कि चलो बच्चा चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन तक का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस पर मेजर फोकस करना चाहिए इनको, इसलिए कि यही बच्चे को जरूरत होती है गाइडेंस की। अब पेरेंट्स के सामने रह करके बच्चा अगर पढ़े वो सबसे अच्छी चीज होती है। स्कूलिंग में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि उनको प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को ज्यादा ध्यान दें, उनकी कोचिंग के लिए ज्यादा अरेंजमेंट करें। फिर से एक बार बधाई देता हूँ मधुबनी में शिक्षा के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं अभी सनलाइट एकेडमी का न्यू फाउंडर अभी हूँ। अभी जस्ट ये एकेडमी लॉन्च हुआ है और हमने NIT से बीटेक किया हुआ है
और हमारा सपना है कि मधुबनी में भी एक अच्छा जेई और नीट के लिए और फाउंडेशन जो 6 से लेकर 10 तक है उन बच्चों के लिए एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा मैं नवोदय से 10th किया हूँ, 10th जी। इसके अलावा 6 से लेकर 10th जो नॉर्मल होता है, हमारा टारगेट ये है कि 6 में भी एक क्वालिटी एजुकेशन हो जो कि उसको 10th के बाद जेई और नीट की तैयारी करने के लिए थोड़ा उसका बेस स्ट्रांग हो जाए, ताकि 10th के बाद उसको दिक्कत ना हो। बच्चा भी है जी सर। और इवन कुछ कंपटीशन का भी हम लोग सोच रहे हैं आगे तैयारी कराने का। देखिए, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब मधुबनी में जब कोई भी संस्था खुलता है, हम हमेशा चाह रहे हैं, ये लगभग 20 साल से हमारा यही सोच है कि मधुबनी का बच्चा पटना क्यों, मधुबनी का बच्चा कोटा क्यों, मधुबनी का बच्चा दिल्ली क्यों। आज अपने मधुबनी में मेडिकल कॉलेज तक खुल चुका है, अपने मधुबनी में संदीप यूनिवर्सिटी तक खुल चुका है। तो जब कहीं भी कोई कोचिंग खुलता है तो हमारी उपस्थिति होती है और हम चाहते हैं उस संस्था को हम मदद करें। और मदद के साथ साथ जो वो अभी आपने एक पत्रकार बंधु ने पूछा था कि जो बोर्ड पे लिखेंगे वो उन पे खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, तो हम तो इनको जैसा इनके बातचीत से लगा, एक दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है, इन्होंने वादा किया है कि भाई हम जो नीट लेवल का तैयारी होता है, जी मेंस लेवल का तैयारी होता है, उस पर हम खरा उतरेंगे। मेरा नाम पवन कपरी हुआ, 20 साल से हम टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं। कॉमर्स में मेरा इंस्टीट्यूट गांधी चौक पे चलता है। सबसे पहले चंदन जी के सोच को हम सैल्यूट करते हैं कि मधुबनी जैसे शहर में ये कंपटीशन का एक एकेडमी खोले हैं, सनलाइट एकेडमी करके है। निश्चित रूप से अच्छी सोच है और चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे अधिक से अधिक कॉम्पिटिटिव हो और अधिक से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास करें, यही सोच के साथ ये खोले हैं। तो हमारी शुभकामना उनके साथ है और सनलाइट एकेडमी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना और बधाई देता हूँ।